हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज अपना टॉपिक चल रहा था, उसका आज दो लास्ट टाइप बचे हैं, वो अपन करेंगे। तो किस्त पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को अपन आज करेंगे। तो देखो, किस्त पर आधारित जब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1640 रुपए की राशि को 5% वार्षिक दर से दो समान चक्रवर्ती ब्याज वाली किस्तों में लौटाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। अपने को बताया है कि 1640 रुपए की राशि आप किसी से उधार लेते हो, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, और दर किससे लेते हो, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, और 5% वार्षिक देना है। तो ये पूरा रुपए आप वापस उसको लौटा दो तो कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 2 किस्तें होगी ना 2 साल में वार्षिक के हिसाब से। तो 2 किस्त जो हम देंगे उसको कितने कितने रुपए की देंगे, जिससे 1640 रुपए का जो अपन ने कर्ज लिया है वो चुकता हो जाए। इसमें देखो ब्याज भी इंक्लूड हो जाएगा, ब्याज और ये मूलधन दोनों मिला के हमें क्या देना पड़ेगा, किस्तों में वापस लौटाना पड़ेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आपको करने होते हैं तो एक तरीका है अपने पास, जो भी आपको दर दे रखा है उसका क्या करो, परसेंट हटा दो। तो देखो 5/100 कितना आ जाएगा, 1/20। ये किया है ना अपन ने पीछे क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है, जो भी आपकी नीचे राशि आएगी वो पहले साल का क्या हो जाएगा, मूलधन मान लो, या जो भी आप मान लो, एक तरीका है। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा इस 20 रुपए पे, ऐसे ही तो निकालेंगे अपन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 रुपए और हो जाएगा ना, 20 रुपए तो था ही, अब कितना हो गया, 21 रुपए। अब जब आपको 2 साल का समय दे तो आपको क्या करना है, इसका भी वर्ग करना है, तो कितना हो जाएगा 400, और इसका भी वर्ग करना है, ये क्या हो जाएगा 400। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इसको तो मूलधन मान लो और इसको क्या मान लो, किस्त। देखो एक तरीका है करने का जिससे अपने को सूत्र वगैरह याद ना करना पड़े, और ये विधि अपन पीछे क्वेश्चन में करके भी लेके आए। तो क्या करना है, जो भी दर दे रखे उसका परसेंट हटाओ, हटाने के बाद नीचे जो भी राशि आए उसको ऐसे लिखो, 1 साल का ब्याज ज्ञात कर लो, क्योंकि ब्याज ऐसे ही तो होगा, 20 रुपए तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, इस 20 रुपए पे ब्याज कितना आएगा, इस दर से ही तो आएगा, तो 1/20 कितना हो जाएगा, 21। यही पुरानी विधि अपनी जो अपन करके लेके आ रहे हैं। तो 21 हो गया। जब आपको 2 साल का समय देता है तो क्या करना है, जो भी ऊपर दोनों मान दे रखे हैं उन दोनों का वर्ग कर दो। ठीक है, वर्ग करने के बाद यहाँ पे 441 होंगे ना, 21 का वर्ग। तो अब देखो हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पे हमें बताया है कि समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से, क्या बताया है, समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो देखो ये मैंने किस्त बताई है, तो ये किस्त और ये किस्त दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों किस्तों को बराबर करूंगा तो क्या करूं, ये 441 कब आएंगे, किस संख्या से अब मैं 21 को गुणा करूं जिससे क्या बन जाए 441। ऐसे ही बनाना है, जो भी नीचे किस्त आए उसके बराबर क्या बनाना है, पहली किस्त को बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि किस्त क्या है अपनी समान। तो मैं 21 को 21 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 441। जब इस 21 को 21 से गुणा किया है तो इस 20 को भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, किससे, 21 से। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, और ये कितना है 400, जोड़ दो कितना आ जाएगा 0, 2 और 8। ठीक है, ये क्या है अपना मूलधन, क्या है मूलधन। ठीक है, और किस्त कितनी है 441, क्योंकि दोनों किस्त समान ही तो होगी, हम 441 का मान ज्ञात कर लें जिससे क्या हो जाएगी, किस्त की राशि निकल जाएगी ना। हमें तो एक ही तो किस्त की चाहिए, तो मान हमें 441 का चाहिए, और मूलधन कितना है अपना 820। तो बताओ 820 रुपए मूलधन अपना आया है, और क्वेश्चन में कितना देर का है 740। तो बताओ 820 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, 740 के। तो 740, एक का मान कितना हो जाएगा 740/820। हमें मान किसका चाहिए, किस्त का, कितनी है 441। तो 441 का मान हो जाएगा 1640 बटा में 820,
इंटू में 441। ठीक है, काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 को किससे गुणा कर दो? 441 से, तो कितना आ जाएगा? 2, 8 और 8, 882 रुपए क्या आ जाएगी? किस्त। देखो कैसे करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले परसेंट हटाओ, परसेंट हटाने के बाद नीचे जो भी राशि हो वह ऐसे लिख दो। किसकी तरफ लिखना है? मूलधन की तरफ। उसके बाद में इस राशि का 1 साल का ब्याज, क्योंकि यहां से यहां आने तक कितने वर्ष हो जाएगी? 1, तो यहां से 1 वर्ष का ब्याज, जो भी आपको राशि मिले, जो भी आपको यहाँ पे राशि मिले उसका ब्याज कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे जो काटने के बाद जो भी राशि आए उसका मान ज्ञात कर लो, उससे गुणा कर दो या उसका परसेंट का निकाल लो। ठीक है, तो कितना आया? 21 रुपए। अब जब 2 साल का समय दे रखा है तो हमें क्या करना है? जो भी यहाँ राशि आए उसका वर्ग कर दो, यहाँ पे भी जो भी राशि है उसका भी वर्ग कर दो। उसके बाद में हमें क्या देखना है कि किस्तें समान है, तो जब ये 441 है तो ये भी क्या होनी चाहिए? 441, क्योंकि ये किस्त ही तो है, किस्त है और ये मूलधन। ठीक है, तो 441 बढ़ाना है किसको? 21 को। तो 21 को किस संख्या से मैं गुणा करूं कि 441 बन जाए? तो 21 से गुणा किया है, तो जब इसको 21 से गुणा करेंगे तो ये तो 441 बन गए, तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। कितने बन जाएंगे? 420। जब यहाँ पे जो ये तो 400 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे जो भी दोनों मान आए उन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी राशि आएगी वो क्या आएगी? मूलधन। तो मूलधन जब आपके पास 820 रुपए है और क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है 1640 रुपए, तो 820 किसके बराबर है? 1640 के। हमें एक का मान ज्ञात करना हो तो 1640 बटे 820। हमें चाहिए किस्त, और किस्त का मान कितना है? एक का 441, तो 441 का मान कितना आ जाएगा? 882 रुपए आ जाएगा। तो देखो ज्यादा कुछ है नहीं, वही परसेंट हटाया है, वो राशि लिख दी सेम की सेम। 1 साल का ब्याज ज्ञात करके आगे लिख दो, दोनों का वर्ग कर दो, यहाँ पे जो राशि है उसके समान बनाने के लिए किसी संख्या से गुणा करो दोनों तरफ। इसको जिस संख्या से गुणा करोगे उसी को इससे करना है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो राशि आएगी वो क्या आएगी? मूलधन। मूलधन के बराबर रख दिया, उसके बाद में किस्त का मान ज्ञात करो, हल हो जाएगा। तो 2 साल के लिए जब आए आपके पास ऐसे, तो आपको ऐसे वर्ग तक ही करना है। ठीक है, अब देखो अपन 3 साल पे आधारित भी करेंगे, समझ में आ गया होगा? 3 साल वाला। और देखो जब अपन 3 साल की अपन बात करते हैं तो देखो ऐसे ही होगा तरीका। तो देखो यही तरीका अपन शुरुआत से करके लेके आ रहे हैं कि जब दर को देख लो, दर को देखने के बाद में या तो परसेंट हटा दो या सीधा ब्याज ज्ञात कर लो, बाकी अपन कुछ चेंज नहीं कर रहे। तो देखो मैं आंकड़े हटा देता हूं यहां से कुछ। 3310 रुपए, 3310 रुपए की राशि को 10% वार्षिक दर से 3 समान चक्रवृद्धि ब्याज वाली किस्तों में लौटाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? अब की बार मूलधन कितना है? 3310 रुपए, और वो 10% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए, और वापस लेने 3 समान चक्रवृद्धि ब्याज वाली किस्तों में। तो हमें वो किस्त बतानी है कि प्रत्येक किस्त अपन कितनी लेंगे तीनों सालों में, 3 किस्त, कि 3310 रुपए का अपना जो धन उधार दिया है वो ब्याज सहित वापस आ जाए। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में जो भी दर दे रखा है उसका परसेंट हटा दो। तो परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देना है, 10 से 10 कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जब ये आपके पास वैसे ही करना, देखो ये तो मूलधन बन जाएगी या पी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तो पी हो गई और ये क्या हो जाएगी? किस्त हो जाएगी। तो मूलधन की जगह क्या लिखना है? जो भी नीचे राशि है वो लिख देनी है। तो 10 किस्त में क्या लिखना है? 10 तो होगा ही, साथ में क्या होगा? इस 10 का 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना आ जाएगा? 1 रुपए और आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? 11। ठीक है, अब 3 साल का हमें दे रखा है, तो दूसरी साल के लिए क्या करना है? इनका वर्ग, तो कितना हो जाएगा? ये तो 100 और ये कितना हो जाएगा? 121। वर्ग ही तो करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? देखो जो भी आपको मान दे, ठीक है, कोई भी मान दे सकता है। आगे जब अपने को करना है तो यहां तक 2 साल में तो वर्ग किया है,
तो 3 साल के लिए क्या कर दो, क्यूब। तो 10 की क्यूब अपन करेंगे ये, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आएगा, 1000। ठीक है, 10 आया है, फिर 10 का वर्ग 100, फिर 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1000। उसके बाद में क्या करना है, 11 का स्क्वायर कितना, 121। तो 121 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121 का क्या, 11 का क्यूब कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 11 का स्क्वायर, तो 3 वर्ष के लिए क्या करना है, 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो जो भी अपन ने दर हटाया, हटाने के बाद नीचे जो भी राशि आई वो लिख दिया। किस्त ज्ञात करना है तो 10 तो होगी, साथ में 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11। फिर क्या किया है, यहां से वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया। 3 साल के लिए हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, कर दिया। अब देखो, ये हटा देता हूं। अब देखो, जब आप किस्त की बात करते हो और मूलधन की बात करते हो, तो क्वेश्चन में अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि समान होनी चाहिए किस्तें। किस्तें क्या होनी चाहिए, समान। तो बताओ, ये तीनों के तीनों मान क्या होने चाहिए, अपने पास समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान। तो देखो, मैं 121 को किससे गुणा करूं, 121 को किससे गुणा करूं कि 1331 हो जाए। तो बताओ, मैं 121 को 11 से गुणा कर दूं क्या, तो कितने हो जाएंगे ये, 1331। ठीक है, और अब बताओ 11 को मेरे को 1331 बनाना है, तो किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 को क्या कर दो, 21 से गुणा कर दो। 21 से करोगे क्या, 121 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 121 से। देखो, जब आप समान किस्तों की बात करते हो तो ये किस्त क्या होनी चाहिए, तीनों समान होनी चाहिए। जब आपकी ये किस्त 1331 है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 1331। तो 121 को 1331 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से। फिर यहाँ पे 11 है तो इस 11 को 1331 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 121 से। तो ये भी क्या हो जाएगी, 1331। अब बताओ, जब इस संख्या को 11 से गुणा किया है तो इसको भी किससे करना पड़ेगा गुणा, 11 से करना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा, 1100। अब बताओ, इस संख्या को 121 से किया है तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 121 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे ये, 1210 रुपए। ये कितने हैं, 1000। ये कितने हैं, 1000। अब क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 0, 1, 3 और 3, ये अपना क्या बन जाएगा, अब मूलधन बन जाएगा। ऐसा ही तो बताया ना मैंने। और यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है 1331, ये क्या हो जाएगी, एक किस्त हो जाएगी अपनी। कितनी किस्त, एक किस्त। अब 3310 मूलधन है तो ऊपर हमें मूलधन कितना दे रखा है, 3310 ही। तो ये 3310 मूलधन किसके बराबर हो जाएगा, 3310 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर सेम ही दे रखा है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 3310 बटे 3310। हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक किस्त का। तो एक किस्त कितनी है, 1331। तो हमें मान कितना आ जाएगा, 3310 बटे 3310 इंटू में 1331। तो 3310 से 3310 कट जाएगा और कितना उत्तर आ जाएगा अपना, 1331 रुपए क्या आ जाएगी, किस्त आ जाएगी। देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, परसेंट हटाना है। जो भी नीचे मान आए वो मूलधन की तरफ लिख दो। ठीक है, अब 1 साल का ब्याज ज्ञात कर लो। जब इस साल 10 है तो उस 10 का 1/10 और निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे तो 10 और यहाँ पे 11। दूसरी साल के लिए इस 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121। हमें 3 साल दे रखा है तो इस 10 का क्या कर दो, क्यूब, 1000। तो इस 11 का भी क्यूब कितना आ जाएगा, 1331। ठीक है, अब हमें पता है किस्त समान है तो इस 1331 के बराबर होनी चाहिए ना दोनों। ये भी 1331 और ये भी 1331। तो 121 को 1331 बनाने के लिए 11 से गुणा, तो इस 100 को भी 11 से गुणा। 11 को 1331 बनाने के लिए 121 से गुणा, तो 10 को भी 121 से गुणा। जो भी यहाँ पे राशि आए तीनों को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी आएगी किसके बराबर होगी, मूलधन के। तो ये 3310 रुपए एक्चुअल क्वेश्चन में जो मूलधन दिया उसके क्या हो जाएगी, बराबर। बराबर रखने पे एक का मान आ जाएगा। हमें चाहिए इस किस्त का मान, तो किस्त का मान कितना आ जाएगा, 1331 रुपए।
तो बताओ, जब आपको समान किस्तों के बारे में जब भी ऐसे पूछे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? 4 की आप बात करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 10 का 4 घात हो जाएगी, 4 बार गुणा कर दो। तो ऐसे चारों घातों को समान बनाना है, इसको जोड़ना है, बराबर रखते जाओ। तो बताओ ये तरीका समझ में आ गया क्या? जब भी आपको समान किस्त पूछे कि समान किस्त कितनी होगी तो आप इस तरीके से निकालना है, परसेंट हटाना है, परसेंट हटाने के बाद में वही तरीका है। ठीक है। अब देखो एक ऋण पर आधारित और होता है, वो और क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया हो गया ये तो। देखो क्वेश्चन है अपने पास 5% प्रति वर्ष वार्षिक वार्षिक दर वार्षिक दर पर संयोजित कोई भी आप राशि लिख सकते हो, संयोजित 5% प्रति वर्ष वार्षिक दर पर संयोजित लिए गए 25,220 रुपए 25,220 रुपए के ऋण को तीन बराबर किस्तों में लौटाना है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। देखो इस बार थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है तो किस्त पर आधारित है। क्या दिया है, 5% प्रति वर्ष वार्षिक दर पर संयोजित लिए गए, मतलब किसी से आपने 25,220 रुपए का ऋण उधार लिया है। कितनी दर पर, 5% के हिसाब से। कितने समय के लिए, 3 बराबर किस्तों में, मतलब वार्षिक दिया तो 3 साल के लिए लिया है ना, और वो लौटाना है। और प्रत्येक किस्त की अब अपने को क्या बतानी है, राशि बतानी है कि प्रत्येक किस्त अपने को कितनी देनी पड़ेगी, प्रत्येक किस्त कितनी देनी पड़ेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप उस तरीके से भी कर सकते हो, वो इधर का परसेंट हटा दो। 3 पे पूछा है तो 3 आप क्यूब भी कर सकते हो, क्यूब करके वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप सूत्र से भी करने चाहो, आप सूत्र से भी अगर करने चाहते हो तो सूत्र से भी हो सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको किस्त पूछे तो किस्त बराबर होता है ऋण बटा में, ठीक है, 100/100 प्लस का दर, प्लस में 100/100 प्लस में दर की पावर 2, प्लस में 100/100 प्लस का दर की पावर क्यूब, और ऐसे ऐसे चलता रहता है, क्या दिया है, 5% प्रति वर्ष वार्षिक दर पर संयोजित लिए गए 25,220 रुपए के ऋण को 3 बराबर किस्तों में लौटाना है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। आप इस सूत्र से ज्ञात करना चाहो, कुछ के सूत्र याद रहता है तो किस्त ज्ञात करने का सूत्र है, किस्त बराबर होता है ऋण बटा में 100/100 प्लस दर, 100/100 प्लस दर का होल स्क्वायर, 100/100 प्लस दर की होल क्यूब। जितनी आपको किस्त पूछी है या जितना समय दिया है उतनी आप नीचे किस्त बढ़ाते जाओ, जो भी उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगी, आपकी किस्त आ जाएगी। तो देखो ऋण कितना है अपना, 25,220 रुपए का ऋण, बटा में 100/100 प्लस में दर कितनी, 5, प्लस में 100/100 प्लस में 5 की होल स्क्वायर, प्लस में 100/100 प्लस 5 का होल क्यूब। 3 ही किस्त पूछी है ना, तो इतना ही होगा इस बार, और 4 होती तो अपन और आगे कर लेते। ठीक है, अब देखो
25,220 बटा में 100/105 प्लस में 100/105 की होल स्क्वायर प्लस में 100/105 की होल क्यूब। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसमें, तो अब आप क्या करोगे, काट लो इनको। तो 20 बार 5 से काटो, ये 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार, ये 20 बार और ये 21 बार। तो 25,220 बटा में, ये तो 20 का 20 ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 21 प्लस में। तो देखो 20/21 का होल स्क्वायर है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 और 21 का स्क्वायर कितना 441 प्लस में 20/21 का होल क्यूब है, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 और 21 का होल क्यूब कितना होता है 9261। ठीक है, अब बताओ ऐसे ही तो आ गया 25,220 बटा 20/21 प्लस 400/441 प्लस 8000/9261। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके नीचे वाले को सोल्व कर लो। तो एलसीएम कितना आएगा 9261। ठीक है, तो 21 को भाग देंगे किसमें 9261 में, तो कितना आएगा 21 का 9261 में भाग देना है तो कितना आएगा 441 और किससे गुणा कर दो 20 से, प्लस में 441 का भाग 9261 में देंगे तो कितने आएंगे 21 और 21 का गुणा 400 से कर दो, प्लस में 9261 का भाग 9261 में देंगे तो एक का गुणा किससे हो जाएगा 8000 से। ठीक है, तो देखो ऊपर तो है 25,220, नीचे है 441 को 20 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 2 8 8 8820 प्लस में 21 को 400 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 8400 प्लस में 8 4 ही तो है तो 8000। अब बताओ ये 9261 3 नंबर पे है ना, तो यहां से जब ऊपर आएंगे तो किस में आ जाएंगे गुणा में, तो गुणा में क्या कर सकते हो या यहां पे लिख दो 9261। समझ में आ गया क्या, जब तीसरी स्टेज पे कोई भी राशि होती है वो ऊपर आके किस में आ जाती है गुणा में। तो 25,220 इंटू 9261 बटा में जोड़ो अब इसको, तो 0 0 और 0 और 1 2, फिर 0 4 4 और 8 12 2 हासिल 2 होगी ना, तो 8 2 10 10 और 8 18 और 18 और 8 कितने हो जाएंगे 18 और 8 26 क्या, तो देखो 26 हो जाएंगे। हासिल 2 ही बचे थे क्या, देखो 4 यही है ना 0 और 4 4 और 8 12, तो हासिल 1 ही बचा था ना, तो 9 8 17 17 और 8 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये तो है 25,220 9261, तो 25,220 से 25,220 कट जाएंगे, कितने उत्तर आ जाएंगे 9261 रुपए। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता है और आप सूत्र से करना चाहो तो सूत्र होता है किस्त बराबर ऋण बटा 100 प्लस दर प्लस में 100/100 प्लस दर का होल स्क्वायर प्लस में 100/100 प्लस दर का होल क्यूब। ऐसे ऐसे जितने वर्ष दे रखे करते जाओ। मान रखे क्या करना है सोल्व करना है, कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए, मात्र आगे क्या रहता है कैलकुलेशन का फॉर्मूला रहता है। तो ऋण की जगह 25,220 मैंने रख दिया, दर की जगह दर रख दिया, सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो कितने उत्तर आ जाएंगे 9261 रुपए आ जाएंगे। तो किस्त पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो अपन आगे वाला जो लास्ट टाइप बचता है इस टॉपिक का वो करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन है अपना एक मूलधन चक्रवर्ती ब्याज से 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए
निवेश करने पर 2 वर्षों में 8820 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्षों में 9261 रुपए हो जाता है तो मूलधन व दर ज्ञात करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है कि एक मूलधन है जो चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल जब आप उस राशि को देखोगे तो ब्याज सहित कितनी हो जाती है 8820 रुपए, और आप 3 वर्ष बाद देखोगे तो वो कितनी हो जाती है 9261 रुपए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हो आप, 2 साल में होता है 8820 रुपए, 3 साल में होता है 9261 रुपए। ठीक है, हमें मूलधन चाहिए तो P बराबर होता है, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो होता है A1 बटा A2 का होल पावर T। A1 मतलब पहला मिश्रधन, A2 मतलब दूसरा मिश्रधन। तो P बराबर क्या आ जाएगा 8820 इंटू में 8820 बटा 9261 की पावर T। T की जगह क्या लिखना है, जो पहले ही वर्ष में जितना भी समय दे रखा है वो, तो पावर 2। तो सोल्व करो इसको, 8820 इंटू में 8820 इंटू 8820 बटा में 9261 इंटू 9261। सोल्व तो करना है अब, तो आप इसको सोल्व करोगे तो मूलधन बराबर आ जाएगा 8000 रुपए। क्या आ जाएगा 8000। क्या करना है, A1 इंटू A1 बटा A2 की होल पावर, A1 पहला मिश्रधन A2 दूसरा मिश्रधन, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना है जो पहले साल में जितने भी वर्ष दे रखे हैं वो समय लिख दो। दर ज्ञात करना है अब, तो दर बराबर होता है A2 माइनस A1 इंटू 100 बटा में A1। तो A2 9261 माइनस 8820 इंटू में 100 बटा में 8820। ठीक है, घटाओगे तो 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4 बटा में 8820 इंटू में 100। तो 441 से 20 बार कट जाएगा, और 20 से ये कितने बार कट जाएगा 5 बार। तो दर कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5%। जब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि 2 वर्ष में इतना चक्रवर्ती ब्याज की दर से हो जाता है और 3 वर्ष में इतना, तो क्या करना है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन, पहला मिश्रधन इंटू पहला मिश्रधन बटा दूसरा मिश्रधन की होल पावर, पहले मिश्रधन का जो समय वो लिखो। सोल्व करने पे जो भी मान आएगा पहला मूलधन आ जाएगा। उसके बाद में आपको दर ज्ञात करना पूछे तो दूसरे मिश्रधन में से पहला मिश्रधन घटा दो, 100 से गुणा करके पहले मिश्रधन का क्या दो भाग दे दो। सोल्व करने पर जो भी आएगा मान क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। तो यहाँ से दर और मूलधन ज्ञात करना, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लगभग टाइप आपने जो भी होते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग मैंने पूरे करवा दिए। कोई छोटा बहुत टाइप बचता है जो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के आता है, वो आप खुद कर लोगे। मैंने तरीका पूरा बता दिया, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।